टू चैनल प्रणव अग्निहोत्री ऑफिशियल एंड हमारे साथ हैं फैमिली वाला ट्रेवलर। सो आज आप देख रहे हैं आज हम गाड़ी में क्यों क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम आए हैं स्कॉर्पियो एन के ओनरशिप रिव्यू के लिए। अलेक्सा क्लोज सनरूफ। ओके। इसमें अलेक्सा का भी है डिटेल्स। भाई इसका नाम मत लेना, ये फिर बोल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज जोक्स अपार्ट, ये गाड़ी मैंने ली थी मई में और अभी लगभग 9000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। स्पेसिफिकली स्पीकिंग 9236 किलोमीटर एंड 72 आवर्स ऑफ ड्राइविंग। एवरेज स्पीड मेरी रही है 24 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं अभी गाजियाबाद में रह रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर के अंदर इतनी स्पीड मेंटेन कर पाना भी बड़ी बात होती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है। बट मतलब जब ये गाड़ी मैं ले रहा था तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि यार सिटी ड्राइविंग करनी होती है, तुमने लोकल घूमना होता है, तुमको ये मनूवर करने में आसान रहेगी, चलाने में आसान रहेगी। और क्योंकि मैं पहले एक्सयूवी चला रहा था, उससे पहले सफारी चला रहा था, तो मुझे पता था कि ये गाड़ी बढ़िया चल जाएगी मेरे पास। बट लेने के बाद ये सही में पता लग रहा है कि बहुत बढ़िया हैंडलिंग है इसकी। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो इसमें रियर व्हील ड्राइव है जो कि स्टीयरिंग को अलग छोड़ देता है, प्रेशर गाड़ी को पावर पीछे से देता है, तो हैंडलिंग और आसान हो जाती है गाड़ी की। और अदरवाइज भी गाड़ी तो अच्छी है ही। गाड़ी तो बहुत शानदार है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे हम ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है जो कि बहुत ही गजब का है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, हर जगह सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। बाकी सनरूफ है अलेक्सा का। आज हमको पता चला कि इसमें अलेक्सा जी भी हैं जो कि पूरा कंट्रोल करते हैं, एसी का ब्लोअर तक और पूरे मिरर्स वगैरह सब डाउन। तो ये चीज़ बहुत सही चीज़ है यहाँ पे। ये एक्चुअली वेरिएंट पे डिपेंड करता है। ये जो वेरिएंट हमने लिया है, ऑल्दो मैंने बुक कराया था Z8 बट मुझे लेना पड़ा Z8L। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है Z8 और Z8L में? वो मैं बताता हूँ। पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मुझे लेना क्यों पड़ा। अब था क्या कि मेरी सिर्फ दो ही कंडीशंस थी। मुझे गाड़ी लेनी थी 5th ऑफ मई से पहले, यानी कि 4th ऑफ मई को। और दूसरा था कि मुझे लेनी थी नेपोली ब्लैक कलर में। मतलब जितनी स्कॉर्पियो एन जा रही है ना, ज़्यादातर नेपोली एन ब्लैक कलर में जा रही हैं। तो ये अपना मेरी कंडीशंस फुलफिल हुई तो मैंने Z8L ही लिया, क्योंकि Z8L में ही हो रही थी। और अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। Z8 और Z8L में फ़र्क क्या है? मेन डिफरेंस है म्यूज़िक सिस्टम का। ये L के अंदर ना लग्जरी वेरिएंट है, इसमें 12 स्पीकर सेटअप मिल जाता है मुझे, जिसमें 2 सबवूफर्स हैं, एक ये है और एक पीछे की तरफ है। उसके अलावा छत पे भी आप देख पाएंगे 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं, 2 ट्विटर्स का सेट है और चारों डोर्स में एक स्पीकर दिया हुआ है। सो दैट टोटल्स अराउंड 12 स्पीकर्स का सेटअप वो मुझे मिल गया। उसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल गई। लंबा सपोर्ट तो है ही है, अदरवाइज जो Z8 है उसमें मैनुअली एडजस्टेबल सीट थी है। हाँ, एलॉय व्हील्स इसके अंदर मेरे एलॉय व्हील्स 18 इंच के आए हैं, Z8 के अंदर 17 इंच के थे। तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें, जिसमें आपको एलॉय व्हील्स का मिल गया, जो कि वैसे तो जो Z8 है उसमें अपने आते हैं 17 इंच के और अपने इसमें है 18 इंच के, जो कि 255 60 18 है इसका साइज, टायर साइज। बाकी इसमें 12 स्पीकर्स का आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत जानदार है, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक सिस्टम है, अभी हमने सुनकर देखा था। बाकी इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे जैसे कि पता है कि आपके पास पहले XUV 500 थी जो कि आपने 1 लाख पूरी ड्राइव की, तो उसके बाद आपने स्कॉर्पियो एन ही क्यों मतलब चूज़ की? मतलब वो 700 पे आप क्यों नहीं गए? 700 में एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरा ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस का रहता है और ऑल्दो दोनों का इंजन सेम है, पर उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव है और उसमें रियर व्हील ड्राइव है, वो डिफरेंस है। रियर व्हील ड्राइव में बेटर हैंडलिंग मिल जाती है थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ है स्कॉर्पियो एन का भौकाल। भाई साहब ये शेप पे बिक रही है सबसे ज़्यादा, इसकी सेल इसकी शेप की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल फुल साइज SUV है, फुल साइज बिग डैडी ऑफ SUV, ऐसे नहीं बोल रहे इसको, एक्चुअल में है।
जो ये कमांडिंग पोजीशन दे रहा है ना, मैं गया था दिन लेने के लिए, तो मैं और मेरा भाई दोनों देखने गए, कुछ गया था मेरे साथ, तो मैंने कहा भाई ये देखिए, ये है स्कॉर्पियो एन। मतलब पहले मैंने उसको दिखाई XUV 700। XUV 700 का दरवाज़ा खोला, अंदर देखी, हाँ ठीक है एक कार है। फिर उसके बाद में स्कॉर्पियो एन का दरवाज़ा खोला, भाई दरवाज़ा खोलते ही कह रहा यार यही लेंगे। मतलब आपको महिंद्रा ही रखनी थी, महिंद्रा के साथ ही जाना। मतलब बहुत यार गजब। मेरे पास इस वक्त ना ये मेरी चौथी महिंद्रा है देखा जाए तो। Okay. इससे पहले सबसे पहले हमने ली थी KUV 100। KUV 100 भी बढ़िया चला के अच्छे से उसको हमने यूज़ करके फिर उसके बाद सेल ऑफ किया था, और उसके बदले में हम लोग लेके आए थे XUV 300। वो भी बहुत अच्छी चल रही है, और वो भी सेम कलर में है, नेपोली ब्लैक में। और साथ ही मैंने ले ली थी XUV 500। वो भी अच्छा खासा चलाया मैंने, बहुत अच्छे ट्रिप्स किए उस पर, कश्मीर, मनाली, शिमला सब करके आया हूँ। और महिंद्रा पे मेरा दिल आ गया, मतलब यूँ मान के चलो, वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ियाँ। बिल्कुल, वो तो है ही है, इतने फीचर्स के साथ आ रही है। बाकी और आपको कुछ लगे और इसमें कोई दिक्कत हो, आपको लगे अबर का एक चीज कुछ और कर सकते थे ना, वो ये जो इसमें लास्ट रो की सीट है वो इट इज नॉट स्प्लिट। अगर वो स्प्लिट होती तो थोड़ा सा आसान हो जाता कि एक बंदा बैठ जाए और थोड़ा सामान रख लिया जाए। अब या तो सामान रखा जाएगा या बंदा बैठेगा। बिकॉज इसका जैसे कि हमें पता है 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें, तो थोड़ा इसमें है दिक्कत है। मतलब देखो, या तो आप सामान रख सकते हो या फिर आप पैसेंजर बिठा सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे XUV में था ना मेरे पास कि मैं एक सीट को बिठा देता था, उस पे सामान रख देता था, एक सीट पे अगर कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर है तो बैठ सकता था। दूसरी प्रॉब्लम है थर्ड रो के साथ ही कि उसमें थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ओके। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, बच्चे ने बैठना है तो चलेगा, बट इफ यू वांट एडल्ट पैसेंजर बैठे उसके अंदर तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली आप इसको 7 सीटर तो ना ही माने, 7 सीटर वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि आप लास्ट रो को एज अ सीट नहीं यूज कर सकते। हाँ, उसको फोल्ड करके बूट बहुत बड़ा बन जाता है, कितना ही सामान रख लीजिए और आराम से यूज कीजिए उसको। और सेकेंड रो की सीट्स अगर डाउन कर लेते हैं तो फिर आराम से उसको बेड भी बना सकते हैं। बिल्कुल, बट ये तो है। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है, अगर वो स्प्लिट सीट होती तो अच्छा होता। ओके। बाकी और इसके इंटीरियर में आपको एसी इफेक्टिव बहुत अच्छा है, इसका गजब का है। बाकी जो इसका एंड्रॉइड सिस्टम इसमें दिया है विद एलेक्सा, एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले सब कुछ शानदार चल रहा है। मतलब एप्पल कारप्ले इजीली कनेक्ट हो जाता है मेरा और बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स भी देता है, और मैं उसी से वॉइस कमांड्स के जरिए फोन कॉल्स कर लेता हूँ। फोन आते हैं, अब सुबह से हम लोग इकट्ठे हैं, तुम देख रहे हो मेरे कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं इजीली अटेंड कर रहा हूँ। मतलब मुझे 1% भी परेशानी नहीं हो रही कि मैं छुट्टी पे हूँ और मेरा ऑफिस का काम रुक रहा है मेरे अवेलेबिलिटी की वजह से। तो इस कार में मुझे सब कुछ मिल रहा है बात करने को फोन के थ्रू, एंड आई कैन इजीली मैनेज माय ऑफिस में। बिकॉज ये तो Z8 तो वैसे भी महिंद्रा में टॉप क्लास ही आता है, टॉप का मॉडल है। बस इसमें है कि 4x4 आता है, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, जो कि इसमें नहीं है। Z8L में भी दे देना चाहिए था इनको, क्योंकि ना मतलब देखो 24-25 लाख रुपए खर्च रहे हो यार, बिल्कुल एक वायरलेस चार्जर तो दे दो भाई। बिल्कुल। ये मैं वायर लगा के घूम रहा हूँ, ये तो है, ये मुझे ना लगानी पड़ती है। और आज की डेट में फोन इतना यूज होता है कि दिन में 2 बार हर किसी को चाहिए होता है। तो ये एक चीज है जो जोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता, अब नहीं भी जोड़ते तो कोई बात नहीं, आफ्टर मार्केट मिल जाता है। बट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आफ्टर मार्केट कोई एक्सेसरी नहीं लेना चाहता। अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ साथ के, सब साथ का ही है, सब साथ का है। बाकी आप जैसे देख ही रहे हो। और एक और प्रॉब्लम है जो मैं ना बताना चाहता हूँ, वो ये कि इसकी लाइट की थ्रो से मैं थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। सामने वाले की आंखों में तो बढ़िया लग रही होगी, पर जिस तरह की थ्रो चाहिए ना वो नहीं है। और जैसे कि मैं बाहर से कोई एक्सेसरी नहीं लगवाता, कुछ नहीं करवाता, तो मेरे को अब वो लाइट थोड़ी सी कम महसूस होती है। अगर मैं ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लूँ कोई तब तो ठीक है, बट इसका लाइट का अपना थ्रो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ भी है क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग टूर जैसे कि आप भी जाते हो, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है लाइट में।
बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस बढ़िया है गाड़ी में, स्पेस और जो कमांडिंग पोजीशन जिससे गाड़ी चलती है ना, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अभी पीछे जोधपुर होके आया हूँ, तो उसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, गजब, मतलब गजब एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ेदार था। इजीली गाड़ी चल रही थी। और मैंने जोधपुर से गाजियाबाद सिंगल स्ट्रेच में ड्राइव किया था। मुझे कोई ऐसा थकावट नहीं महसूस हुई, कुछ नहीं हुआ। पूरी फैमिली थी, हम लोग 3 गाड़ियां लेके गए हुए थे, उसका भी जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा। और उसमें मेरे को मतलब ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मुझे थकावट हो गई या कुछ हो गया। हम लोग दोपहर में वहाँ से चले और सुबह में 5 बजे के आसपास गाजियाबाद पहुँचा था। और ठीक है, सुबह आया, थोड़ी देर रेस्ट किया और ऑफिस चला गया। ये लेवल ऑफ कंफर्ट है इस गाड़ी का, ये तो मानना पड़ेगा। 1400 किलोमीटर की ड्राइव 2 दिन में करने के बाद मैं आई वॉज फ्रेश इनफ 2 घंटे के नींद के बाद ही कि मैं ऑफिस जाके अपना काम कर रहा था। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछनी थी, आपने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, मैनुअल ही क्यों ली? मतलब ये मुझे लगता है ना, पर्सनल चॉइस होती है। मुझे मैनुअल में जो अपने हिसाब से गाड़ी चलाने को मिलती है, ऑल्दो मेरे पास एक सनी है जो कि ऑटोमेटिक है, पर मेरे को नहीं मज़ा आता। वो ऑटोमेटिक सनी लेने के बाद भाई बोला कि यार एक गाड़ी और लेनी है, तो मैंने बोला तू ये रख ले। मैं XUV 500 ले ली थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न यही था कि ऑटोमेटिक में वो फील ही नहीं आ रहा। जब मुझे पावर चाहिए, नहीं चाहिए, अपने हिसाब से क्लच की एडजस्टमेंट करनी है, अपने हिसाब से स्पीड का ट्रैक लेना है, वो सारी चीज़ें मतलब ऑटोमेटिक में नहीं मज़ा आता वो वाला। बाकी मैनुअल का ये भी रहता है कि मैनुअल में आप एवरेज भी ज़्यादा निकाल सकते हो ऑटोमेटिक के गाड़ी। पॉइंट है भाई, पॉइंट है बिल्कुल। मतलब अब मैं दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूँ, एवरेज तो चाहिए ही चाहिए। अभी अगर मैं इसमें अपनी माइलेज देखूँ, जो कि मैंने दिल्ली में चलते हुए निकाली है, उसमें मेरी हाईवे की माइलेज भी है, देखो 14 तो डिस्प्ले कर रहा है। बिल्कुल। जब मैं हाईवे पे चलता हूँ तो मेरे को 16 की एवरेज देती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मेरी पहली सर्विस होनी है, आई होप उसके बाद थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। और लोकल में मेरे को ये 12 की एवरेज दे रही है। बहुत ही गजब की बात है कि इतनी बड़ी SUV 2200 सीसी का इंजन है, 170, इसमें 172 PS पावर है, उसके साथ भी अगर आपको इतनी बड़ी और इतनी अच्छी माइलेज मिल रही है तो और क्या चाहिए आपको। यार पता है जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है ड्राइविंग कंफर्ट। बिल्कुल, मतलब इतना शानदार, एक तो आपको इतनी दूर तक विजिबिलिटी मिल रही है कि आपको ना होता क्या है, विजिबिलिटी मिल जाती है ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस को उतना काम नहीं करना पड़ता ड्राइव करते हुए, तो आप आसानी से डिसीजन ले रहे हो, ब्रेन ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, सही बोले तो क्लियर कट, मतलब आपको रिफ्लेक्सेस पर काम ही नहीं करना पड़ रहा ना, सब तो दिख रहा है सामने, इजीली अपना ड्राइव कर रहे हैं हम। अभी भी आप देख रहे हो मैं 60 की स्पीड है जो कि इस हाईवे की अलाउड लिमिट है, मैं उसी में चल रहा हूँ। ये दिल्ली मोहाली का एयरपोर्ट रोड है और 60 की स्पीड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसे मजे से चले जा रही है और ठीक ठाक माइलेज दिख रही है मेरी होती हुई। अभी इस वक्त आप मेरी ब्लू स्ट्रिप देखेंगे तो 15, 16, 20 उस लेवल पे चल रही है। अगर दिल्ली जैसे ट्रैफिक में इतनी माइलेज निकल रही है फिर तो कुछ बात है गाड़ी में। बाकी इसमें ड्राइव मोड्स भी हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे जिप जैप जूम, इसका जूम मोड भाई बिल्कुल मतलब ना बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, एकदम भागती है। हाँ, मैं अभी जैप मोड पे चलाता हूँ, विच इज अ सिटी मोड काइंड ऑफ, जैसे सिटी हाईवे का मिक्स हो। और अगर जूम मोड कर देंगे तो माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी पर पावर बहुत खतरनाक जनरेट करेगी ये। आप बोलो तो करके दिखा देता हूँ भाई, ये लो। अभी ये जैसे कि जूम मोड पे लगाई एंड पावर इसमें पूरी 172 PS की घोड़े आ जाते है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वापस से ड्राइव मोड अपना चेंज कर देते हैं, जो हमारा तरीका है जैप पे चलने का, उसी पे आ जाते हैं। ये हैंडलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दिया हुआ है, आपको गाड़ी मोड़ने में ना 1% परेशानी नहीं आती है। मैं ऐसे एक हाथ से ही गाड़ी चलाता हूँ, बहुत इजीली कहीं पे भी मुड़ जाती है। अभी आपने देखा यू टर्न कितना इजीली निकल गया, मुझे बहुत स्पीड भी नहीं घटानी पड़ी। ऑल्दो ये
भैया करते मत रहना इस तरह से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ऐसे अनसेफ होता है, हम अनसेफ आपको मत रिकमेंड चलाना। नहीं कर रहे कि आप ऐसे चलाओ। हाँ, इट इज जस्ट कि ये रोड बिल्कुल खाली है और जिस पॉइंट से मैंने मोड़ी है वहाँ पे पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आता है, क्योंकि कट उस तरह से बना हुआ है। अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा भी रैश चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सीट बेल्ट आप बिल्कुल लगाइए एंड ड्राइव कीजिए। यार ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और सिर्फ सीट बेल्ट ने उसको मेजर इंजरीज से बचाया था। सीट बेल्ट जरूर लगाना। और सो आप अभी एकदम सेटिस्फाई हैं इस कार से? हाँ, फुली सेटिस्फाइड। अच्छा पता क्या यार, मतलब अच्छा हुआ उस वक्त मेरे को Z8 नहीं मिली। मेरे पैसे तो थोड़े फालतू लग गए उसमें, जो कि मुझे लगता है थोड़े ज्यादा हैं। 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। 2 लाख रुपए का डिफरेंस इन चीजों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। बट अब मैं एटलीस्ट सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बाहर से एक्सेसरी मैं लगवाऊंगा नहीं। अभी मेरा म्यूजिक सिस्टम शानदार हो गया है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल गई, अलॉय व्हील बड़े मिल गए, तो ये सारी चीजें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाहर से एक्सेसरी कोई नहीं लगवानी पड़ेगी। एज इट इज फुली लोडेड गाड़ी आई, जब आई है जैसे आई है वैसे ही चला रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और महिंद्रा ना बड़ा उभर के आया है यार, मतलब पीछे कुछ टाइम से। नहीं तो हम उनको कमांडर के टाइम से जानते हैं, जब है ना, जब ये लोग बस वही उसी तरह की गाड़ियां बनाते थे, जो पिकअप टाइप्स की। फिर बोलेरो आई, बोलेरो एक थोड़ा सा इस सेगमेंट को जगाया उसने। हाँ जी हाँ जी। है ना, उसके बाद जब एक्सयूवी आई, एक्सयूवी ने तो धमाल मचा दिया था। XUV 500 बहुत गजब की गाड़ी थी, बहुत धमाल मचाया था, बहुत मजेदार। अच्छी गाड़ियां आ रही हैं इनकी आगे आगे। अभी थार रॉक्स का देखते हैं क्या है, बिकॉज अभी एक गाड़ी और खरीदनी है, नेक्स्ट ईयर का प्लान है। देखते हैं, क्या पता रॉक्स ले आए। अरे वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया है जी। तो ओवरऑल मैं देखूँ ना, अगर तो 9000 किलोमीटर चलाने के बाद आई कैन वेरी वेल से कि गाड़ी बहुत मजेदार है। अगर आप ले रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल सोचना भी मत डिसीजन चेंज करने का। इस सेगमेंट की और गाड़ियां अगर आप देखेंगे ना, जो इस प्राइस रेंज में आती हैं, उनमें आपको बैठ के जो केबिन है वो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करेगा। बट इसमें इतना चौड़ा केबिन है, इतना बड़ा है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पिछली सीट पे कुछ नहीं करना पड़ता, बिटिया आराम से सो जाती है उस पर। एकदम लेदर सीट्स हैं इसमें दी हुई है इन्होंने। इंटीरियर इसका वैसे भी गजब का है यार। ये कॉफी ब्लैक इंटीरियर का जो कॉम्बिनेशन है ना, गजब है भाई, सही में। बिल्कुल। सो ये रिव्यूज थे हमारे गाड़ी पे, ओनरशिप रिव्यू एकदम जो आप लगता है दिल में, वो इन्होंने बताया कि क्या चीज़ सही नहीं है, क्या चीज़ है। एक बॉटल होल्डर का आप कुछ बता रहे थे। हाँ यार, बॉटल होल्डर को लेके मैं थोड़ा सा उस चीज़ को हूँ। एक्चुअली इसमें जो बॉटल होल्डर है ना, वो फ्रंट को इंक्लाइन हो रहा है, और जब आप बॉटल निकालते हो ना, तो आपको अपना हाथ ऐसे घुमाना पड़ता है थोड़ा सा। बिल्कुल, ये जैसे कि बाकी गाड़ियों में इस तरफ को होता है, लाइक इस तरफ को होता है, ये है आगे की तरफ को, पीछे की तरफ होता है। आपको बॉटल ना आगे को खींचनी पड़ती है, लाइक ऐसे। थोड़ा सा ड्राइव करते हुए ज्यादा डिफिकल्ट। नहीं तो ऐसे होता है तो ऐसे निकाल लेते हैं हम, बट ये थोड़ा उल्टा दे दिया इन्होंने। हाँ, तो ये उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज सस्पेंशन बहुत अच्छी है। देखो अब ये गड्ढे वड्ढे वाले रोड पे आए हैं, तब भी अंदर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई कोई दिक्कत आ रही है। सस्पेंशन तो अच्छी है इसकी गाड़ी की। बाकी आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा स्कॉर्पियो एन पे, जो कि Z8L है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को भी, एंड सब्सक्राइब कीजिए दोनों के चैनल को, प्रणव अग्निहोत्री ऑफिशियल एंड फैमिली वाला ट्रैवलर। और हमारे चैनल्स पे आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने अपना एक पुराना ट्रिप, थोड़ा सा पुराना हो गया ट्रिप, टाइम नहीं मिल पाया उसको अपलोड करने का, कश्मीर का ट्रिप। वो मेरा XUV 700 का 500 का लास्ट ट्रिप था। बड़ा मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि वो गाड़ी उसके बाद मैंने बेच ली है। और वो ज़रूर देखिएगा। और आने वाले समय में मेरा प्लान है कुछ और ट्रिप्स करने का। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। बिल्कुल, आप ये इनके जो ट्रिप्स लगने वाले हैं, पूरे लॉन्ग ट्रिप्स लगेंगे जो स्कॉर्पियो एन पे लगेंगे। अदरवाइज भी आप लोग जानते हैं, माय डेस्टिनेशन इज ओनली माय जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अच्छे अच्छे टिप्स भी आपको मिलेंगे गाड़ी के ऊपर भी। और आप लोगों को अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि है ना, हाउ कैन वी इम्प्रूव अपॉन, या फिर आपके कोई सजेशंस, या आप कुछ हमसे चाहते हो कि आप यहाँ जाओ और इस जगह के बारे में हमें बताओ,
तो विल कीप ऑन डूइंग दैट। और बिल्कुल। अगर आपको नई कार परचेज करनी है तो उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं। टेक्निकली तो जितना बता पाएंगे। और अगर आपको फाइनेंस करानी है, बिकॉज मेरा एज अ प्रोफेशन मैं बैंकर हूँ, तो व्हीकल फाइनेंस के लिए भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जिस भी सिटी में आप होंगे वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल करा देंगे। तो इससे बेटर और कुछ चाहिए आपको? तो इसी बात पे आप लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो घंटी आपको साथ में दिख रही है उसको बजा दीजिए। एंड आपको मिलते रहेंगे फिर बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए ट्रिप पे। सो तब तक के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स पार्किंग में कैमरा में देख के पार्क कर देते हैं और फिर अंदर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, भाई भूख लगी है। बिल्कुल तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।